75 साल पहले आज ही के दिन बना था इज़राइल की कहानी। हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। फ़िलिस्तीन में कंपनी खोलकर बसाए थे यहूदी। 80,000 इज़राइली सैनिकों ने अरब देशों की फ़ौज को हराया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल के जन्म की। 75 साल पहले इज़राइल बना था। 1907 में चाइम वाइज़मैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फ़िलिस्तीन जाता है। ये वहाँ के जाफ़ा इलाके में एक कंपनी बनाता है जिससे फ़िलिस्तीन में इज़राइल की नींव पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जब 1945 का टाइम था तब जर्मनी यहूदियों का नरसंहार कर रहा था। जर्मनी का उस समय लीडर था जो वो यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, और उस टाइम पे यहूदियों को ब्रिटेन से सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जीत चुका था। तो वो और जर्मनी का उस समय नाज़ी शासन चल रहा था जर्मनी में, जिस कारण से यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, जिससे फ़िलिस्तीन में इज़राइल की नींव पड़ती है। वापस टॉपिक पर आते हैं। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है जिससे फ़िलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए ज़मीन खरीदी जाती है। इसके चलते मर्ज़ बिन आमेर में 60,000 फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। मर्ज़ बिन आमेर यह एक जगह का नाम है। फ़िलिस्तीनियों के विरोध के बावजूद सालों तक फ़िलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। 1948 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी समय 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इज़राइल की स्थापना होती है। आज यानी 14 मई को इज़राइल बनने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में टाइमलाइन के जरिए इसके बनने की पूरी कहानी के बारे में हम जानेंगे। 75 साल पहले आज ही के दिन बना इज़राइल। 1917 प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। इस समय यहाँ ज़्यादा आबादी अरब मुस्लिमों की होती है। यहूदी अल्पसंख्यक होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं यहूदी। 1920 to 1940 यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं पैदा होती हैं। इस बीच ब्रिटेन को फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। ये पश्चिमी देशों को कहा जाता है और इसका जिम्मा ब्रिटेन उठाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फ़ौज लाखों यहूदियों का नरसंहार करती है। हिटलर उस समय नाज़ी सेना का लीडर हुआ करता था जर्मनी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन को छोड़कर सभी देशों को हरा दिया था हिटलर की सेनाओं ने। यहूदी यरूशलेम, अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते हैं। जैसे हिंदुओं का जो मंदिर होता है वैसे यहूदियों को भी एक पवित्र स्थल है ये। इनका दावा है कि ये ज़मीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपा। अब्राहम उनके भगवान का बेटा था। 1947 मतलब इंसान था, भगवान ने एक इंसान को सौंपी थी जो यहूदी था। 1947-1948 यहूदियों के लिए एक देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के सिपाही फ़िलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव देता है। एक हिस्से को यहूदियों के लिए और दूसरे को अरब मुस्लिमों के लिए रखने की सिफारिश की जाती है। 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन के बड़े यहूदी नेता डेविड बेन-गुरियन इज़राइल बनने की घोषणा कर देते हैं। ज़बरदस्ती कहा जा सकता है इसको। फ़िलिस्तीनियों के विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने की जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश और दूसरी तरफ पश्चिमी देश के समर्थन के साथ इज़राइल, मतलब एक तरफ सारे अरब देश मुस्लिम देश से, दूसरी तरफ इज़राइल का सपोर्ट पश्चिमी देश कर रहे थे। अल जज़ीरा के मुताबिक
अरब देशों की सेना में केवल 24,000 सैनिक होते थे, जबकि यहूदियों की आबादी कम होने के बावजूद 80,000 सैनिक होते थे। मतलब यहूदियों में भाईचारे की भावना अधिक थी, वो एकजुटता के साथ लड़ते थे। फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। अरब मुस्लिम इस दिन को अल नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं, क्योंकि उनको उनके ही घर से निकाल दिया जाता है। जुलाई 1949 तक इजरायली फोर्सेस 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। जब यहूदियों का नरसंहार होने के पश्चात, ये सब इसलिए हो क्योंकि 1945 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ब्रिटेन जीत चुका था, ब्रिटेन अमेरिका, तो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था इजराइल को। 1949 सीज फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है। फिलिस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। जो ज़मीन जॉर्डन ने कब्जाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे गाज़ा कहते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक जॉर्डन के पास होता है, वहीं एक इजरायली फोर्सेस का कब्जा होता है। और अभी की न्यूज़ आई है कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर किया गया है मिस्र के द्वारा। गाजा पट्टी से इजराइल के फोर्सेस लौट रही हैं। 1964 फिलिस्तीन को इजरायलियों से आज़ाद करने के लिए फिलिस्तीन को इजरायलियों से आज़ाद कराने के लिए पीएलओ का गठन किया जाता है। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1967 इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसे 6 डे वॉर यानी 6 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। 6 दिनों तक चली थी ये वॉर, इसलिए इसका नाम 6 डे वॉर कहा जाता है। इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनियाँ का बसना शुरू होता है। हजारों, अब धीरे धीरे विकास होता है, हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। 1973 में क्या हुआ? 1973 में अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल पर हमला करता है। ये हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन योम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। इजराइल फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। अमेरिका, ब्रिटेन सपोर्ट करते हैं। 1974 यूएन के प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए। वहीं यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है, मतलब वहाँ कोई भी आ जा सकता है यरूशलेम, क्योंकि अरब देश और इजराइल दोनों उसको पवित्र स्थान मानते हैं। यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं कि हमारी पवित्र स्थल पर, यरूशलेम पर कोई और नहीं आएगा, इजरायली वहाँ नहीं आ सकते, मतलब यहूदी वहाँ नहीं आएंगे। 1978 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री 1978 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड अकॉर्ड नाम दिया जाता है। हालांकि इसके तहत दिए सुझाव कभी लागू नहीं हुए, ये बातचीत तक ही सीमित था। 1982 इजराइल 6 जून को फिलिस्तीन उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। 1982 इजराइल 6 जून को फिलिस्तीन उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है, गैरकानूनी तरीके से। इसमें इजराइल के समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई सौ फिलिस्तीन शरणार्थियों को मार डालते हैं।
1987 फिलिस्तीन पहले इंतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है। वेस्ट बैंक, गाज़ा और इजराइल में हिंसक झड़प शुरू होती है। ये 1987 तक जारी रहती है, मतलब 1987 के अंत तक जारी रहती है। दोनों तरफ लोगों की जान जाती है। इसी बीच इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है, जिससे वही यरूशलेम जिसको इजराइल यूएन ने कहा है कि ये इंटरनेशनल है। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और अमेरिका इजराइल का समर्थन भी करता है, जबकि अमेरिका ने ही प्रस्ताव लाया था कि वो इंटरनेशनल जगह है। 1993 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीनों तक चली सीक्रेट बातचीत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच 2 समझौते कराए जाते हैं। इसे ओस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट से भी दोनों के बीच कोई हल नहीं निकलता, बातचीत तक ही सीमित रहता है। ये भी 2000 अब आता है सन 2000 का टाइम। फिलिस्तीनियों की तरफ से दूसरे इंतिफादा की शुरुआत होती है। इसकी वजह से इजरायली लीडर एरियल शरोन का मुस्लिमों के लिए पवित्र मानी जाने वाली अल अक्सा मस्जिद जाना होता है। दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल टेम्पल माउंट समझते हैं। 2002 to 2004 आत्मघाती हमलों की जवाबी कार्यवाही में इजराइल वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है। यूएन में प्रस्ताव आता है। 2006 38 साल तक कब्जे के बाद इजरायली फोर्सेस गाजा छोड़कर चली जाती हैं और हमास यहाँ चुनाव जीता है। हमास एक नया पॉलिटिकल गुट होता है, पार्टी होती है। 2008 फिलिस्तीन मिलिटेंट मिस्र की भेजी गई मिसाइलों से इजराइल पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी गाजा पर हमला करता है। इसमें फिलिस्तीन की 1110 लोगों की जान जाती है, जबकि 13 इजरायलियों की भी मौत होती है। 2012 आते आते इजराइल हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबारी को मार डालता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। इसमें इजराइल के 6 और फिलिस्तीन के 150 लोगों की मौत होती है। मतलब इजराइल की मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस और एयर फोर्सेस बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। 2014 का टाइम आता है। हमास के मिलिटेंट 3 इजरायली बच्चों को मार देते हैं। बदले में इजरायली मिलिट्री अटैक करती है। ये हिंसा 7 हफ्तों तक जारी रहती है। रेगुलरली अटैक किए जाते हैं। इसमें फिलिस्तीन के 2200 वहीं इजराइल के 67 सैनिकों और 6 बच्चों की मौत होती है। मतलब 3 बच्चों का उन्होंने 2200 फिलिस्तीनियों को मार कर लिया। 2017 अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। मतलब अमेरिका साथ देता है इजराइल का। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया जाता है। 2018 गाजा में प्रदर्शन शुरू होता है। इजरायली सैनिकों पर पत्थर और गैसोलीन बम फेंके जाते हैं। जवाबी कार्यवाही में इजराइल 170 प्रदर्शनकारियों को मार गिराता है। तो हेलो गाइस, तो ओके, ये हुई है हमारी इजराइल की हिस्ट्री। तो इजराइल के बनने से लेकर अभी तक उसके साथ जो जो हुआ वो सब हमने इस वीडियो में जाना है। थैंक यू सो मच, और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।